$2,500 a pop. Wow. That's a lot of That's money. brilliant. Yeah, no, that's amazing. फिर आपको calls आने लग गई वहीं से, and then you Yes. started doing dramas back to. आपका पहला ड्रामा कौन सा था? मेरा पहला ड्रामा 2014 में था called Mehram, opposite Aisha Khan, Okay. and Momer Rana was playing my elder brother Wow. who passes in the first 4 or 5 episodes. Okay. And then it was just me and Aisha. So your first drama was with Aisha. अब Yeah. आपने मेरी इतनी तारीफ कर दी है कि मैं पिघल रही हूँ because आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एक्ट्रेसेस के साथ वो है ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस के Yeah, साथ. alhamdulillah. You worked with the Aisha Khan. She is amazing, but she's not working in television anymore. फिर आपने सबा कमर के साथ बहुत दफा कोलैबोरेट किया. फिर आपने यमुना जैदी के साथ काफी दफा कोलैबोरेट 5 किया. plays. 5 plays. एंड आपने सोनिया हुसैन जो कि एक बहुत अच्छी अदाकारा है, and तीन I'm से such a चार big fan of her. projects उनके साथ. आपने उनके साथ भी कोलैबोरेट किया. So you always get to work with very talented female leads. Is Yes. that on purpose? ये एक आपने डिसीजन सोच समझ के लिया? I think जो industry सिर्फ में स्टार्स नहीं होती, जो एक्ट्रेसेस हैं. absolutely. मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी स्टार जिनके साथ मैंने काम किया वो माहिरा हैं. We did a short film together. Right. But all of these people that you've mentioned, you are yet to be on that list. But alhamdulillah, मेरे ख्याल से मुझे I enjoy a very unique position in the industry. This I know, and that position has been made because आप स्क्रीन पे जहां नजर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट जो भी हो, चैनल जो भी हो, और ये पूरी दुनिया में होता है, आपकी एक वो पेयरिंग की वजह से ना एक लीग एस्टैब्लिश हो जाती है. जी तो जी बिल्कुल. I've been nothing but blessed. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. I have completed 10 years in the industry this year. 10वां साल है मेरा ये. माशाल्लाह, Yeah. मुबारक. Alhamdulillah, thank you very much. और if I look back, तो it's been distributed among the best of the best. माशाल्लाह माशाल्लाह. That's a great body of work. Yeah. And alhamdulillah. coming to body of works, आप अभी बात कर रहे थे रिस्क लेने की. तो अभी आपने एक ड्रामा किया है इश्क ज़ेह नसीब, और उसमें आपने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं. और उनमें से एक इज ए वुमन और पर्सन हु ड्रेसेस अप एज अ वुमन. एंड आपको डर लगा कि ये इसकी परसेप्शन क्या होगी? बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त जो ट्रेंड है जो बहुत देर से है वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का, बिकॉज मैस्कुलिनिटी इक्वेट्स टू टॉक्सिसिटी. सो आपको ये करते वक्त आपने सोचा, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप करेंगे? मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, मैं तो झपटा इस पे. है? Of course. ओह वाओ. I leapt at it. मुझे आधी लाइन सुनाई थी. हाशिम नदीम साहब नाम लेना पड़ेगा. उनका स्क्रिप्ट है ये. उनकी एक्चुअली एक नॉवेल है अब्दुल्ला के नाम से, उसके चंद चैप्टर्स हैं ये. एंड हाशिम नदीम साहब का एक और मैं प्ले उससे पहले कर चुका था विसाल के नाम से, बुधानिया. ओके. और बहुत मजा आया उस प्ले में भी. उसके दौरान ही हाशिम साहब ने मुझे हल्का सा ये जिक्र किया था कि यार एक प्ले है इस तरह से, वो मेंटल डिसऑर्डर है उस इंसान को, डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, कॉमनली मिसकंसीव्ड एज स्प्लिट पर्सनालिटी. और वो रात को एक शदीद ट्रॉमा की वजह से रात को ही ड्रेसेस अप एज अ वुमन. एंड आई वाज लाइक, वेयर डू आई साइन? बिकॉज आई मीन इस तरह का काम अगर आपको स्टैंड आउट नहीं कराएगा और आपको चैलेंज नहीं करेगा, और इस तरह का काम और कहाँ मिलता है? बहुत कम मिलता है. So I'm very proud that you leapt at it. It was a very intelligent decision. Absolutely. Mashallah. But what do you think about the perception of masculinity? Yeah, men who wouldn't necessarily play female characters because उनकी masculinity जो है वो affect होती है, किसी ने उनका perception affect होता है. अब आपका ड्रामा लग के खत्म हो चुका, मैंने देखा. It did nothing to your perception. You're still Zahid Ahmed. You're just considered a brilliant actor. As मैं एक audience के point of view, social media के point of view से कह रही थी कि कुछ हुआ नहीं. लेकिन ये जो insecurity है बहुत सारे heroes में है, because लोग डरे इस तरह के characters play करने के लिए. What do you think about that डर? देखो, ये बात सच है कि कुछ भी हो सकता था. It could have gone either way. Yeah. It was standing on the edge of a sword. Yeah. अगर अच्छा जाता तो I mean, it got me Best Actor Award, alhamdulillah. और अगर अच्छा ना जाता तो it could have been a huge misstep. But like we were, discussing about my journey getting to become an actor, I left an entire life. Corporate life, safe life, month-to-month paycheck, बड़े brands, Nokia, Mobile, everything. एक मेरी जिंदगी थी वो. मैं आज भी अगर अब तो खैर नहीं चाह सकता, 10 साल यहाँ लगा लिया, मुझे कोई वापस टेलीकॉम मिलेगा नहीं, बट वो एक ट्रैक अच्छा जा रहा था. सो एक इतनी
खुशी कंफर्टेबल कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के एक आर्टिस्ट बनना, वो भी इसलिए कि आर्टिस्ट्री से मोहब्बत हुई ना। सो इधर आके अगर रिस्क नहीं लेनी है तो फिर वापस ही चला जाऊं, डेस्क पे बैठ जाऊं। आपने किया टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले वो एक टिपिकल हीरो स्क्विंट करने वाले रोल्स? टॉक्सिक अभी मेरा रिसेंटली जो जेंटलमैन चल रहा था, आई गेस ही वाज, You know, but that's a काफी very cool toxic. character. I mean, he was a sleaze, he was a scumbag. वो तो he was Is he inspired by anybody? आपने कोई I traits hope किसी के not. पकड़े? आपने do you take inspiration? आपका acting का process क्या है? I would like to know as a fan. Yeah. When you take up a script, आप उस पे क्या पढ़ाई क्या करते हैं, उसको कैसे बनाते हैं कैरेक्टर को, कहाँ से लेते हैं? So with characters like Sameer and Sameera from Ishq Zain Naseeb, because वो एक actual disorder पे based करता है, so I had to read up a lot on that disorder, and you know, search as many actual cases of people suffering from that disorder. लेकिन जहाँ हमारे characters again unfortunately कोई बहुत ज़्यादा depth वाले तो होते नहीं, so अगर it's not based on something you know as stark and definitive, my usual process is I read the whole thing, read his journey, कि क्या चाह रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों है ऐसा, कितना पढ़ा लिखा है, बचपन कैसा था, कैसा नहीं था, and try to internalize as much as possible. So अगर वो insecure है तो वो insecure है, वो अगर possessive है, jealous है, तो वो है, उसको accept करके तभी वो अच्छी performance निकलेगी. So मैं justify नहीं करता अपने character में कुछ भी. अच्छा. Like मैं कभी भी स्क्रिप्ट में अगर कुछ उसकी हरकत you know कमीनेपन की तरफ है या दोगला है, हिपोक्रेट है, तो बहुत सारे एक्टर्स हमारे you know वो सेट पे छोटी सी एक लाइन को भी चेंज करवाने की एक बहस चलती है कि यार ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसको थोड़ा सा यूं सटल कर दूं या वो कर दूं, बट मैं ऐसी बहस नहीं करता. इनफैक्ट अगर कैरेक्टर की एसेंस है ही ये कि वो इनसिक्योर है या जेलस है, तो उसको और मैं रिलिश करता हूँ कि ये इसको और कैसे उभारना है. मेरा सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ब्रूटल है. Okay. Like 9 out of 10 scripts I will say no to. Okay. अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे स्कूल फिर भी जाते हैं किसी तरह और घर चल रहा है. माशाल्लाह. पता नहीं कैसे. Because I mean I reject like anything. और उसकी वजह यही है कि जब तक डेप्थ नहीं नजर आएगी, एटलीस्ट कैरेक्टर की एक जर्नी नहीं नजर आएगी, तो मैं वो प्रोजेक्ट नहीं लूंगा. क्योंकि अगर मैं प्रोजेक्ट ले लूंगा तो मैं हर रोज सेट पे फिर फ्रस्ट्रेट होऊंगा और लड़ूंगा. Exactly. फिर मैं डायरेक्टर से लड़ूंगा कि ये ऐसा क्यों है, और फिर उनका सवाल करना बनता है कि भाई इतना ही मसला था तो साइन क्यों किया. Absolutely. So और ये मैं एज मे बी अगर यू नो नोबडी आस्क्ड फॉर इट, लेकिन एडवाइस अगर और एक्टर्स को दूं भी, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र. If you say no, a good script that at least you like a little bit will come along. Yeah. और फिर उसको आप दिल और जान से एक्सेप्ट करें, एंड यू नो उसके नुआंसेस आपके Right. नुआंसेस हैं, उसकी इनसिक्योरिटीज आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, क्योंकि राइटर ने ऑब्वियसली कुछ सोच के लिखा है ना. उस कुछ writer राइटर्स की- ने सोच के कुछ राइटर्स ने कुछ सोच के लिखा. writers ने सोच के लिखा. On that note, Saad, I'm going to take a short break. We'll be Sure. right back. And then I'm actually going to ask you कि जब आप मना करते हैं scripts, तो फिर आप क्या करते हैं? वो जो gap period आता है, I'd like to know that. We'll be right back right here on After Hours. And we're back right here on After Hours. I've got the wonderful Zahid Ahmed with me, who is very selective and very choosy. How many kids do you have, Zahid? That I've selected, that I've chosen. That you've chosen? 2 that I know of. 2 that you know of, mashallah. And how old are they? 9 and 8. Oh, mashallah. Wow. I remember हम काफी साल पहले जब मिले थे पहली दफा, तो you just had a baby.